हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल एनवीके क्लासेस पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का एक छोटू सा डेरिवेशन पास्कल्स लॉ का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं कि पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इफ़ दे आर एट द सेम हाइट। ठीक ना, यानी कि अगर जो फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन में है तो वहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा सारे डायरेक्शन में यूनिफॉर्म लग रहा होगा, यानी कि सेम होगा सारे डायरेक्शन में एट द सेम हाइट। ठीक ना, अब यहाँ पे जो हमें एजम्पशन लेना है, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो रेस्ट या इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ इस पर जो इफेक्ट ऑफ जी लग रहा होगा उसे हमें निगलेक्ट करके चलना है। ठीक है, आइए इसको ड्राइव करते हैं। ये हमारा एक क्या राइट एंगल्ड प्रिज्म है। ठीक ना, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो सेम लग रहा होगा। ठीक, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, अब सपोज कि ये जो पोर्शन है इस प्रिज्म का, इस पे फोर्स लग रहा है एफ एक्स। ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एक्स लग रहा है, मतलब एफ एक्स लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एफ एक्स है। और इस सरफेस का जो एरिया है वो एज्यूम कर लेते हैं कि एरिया ए एक्स है। ठीक है ना, उसी तरीके से ये जो वाला पोर्शन, ये नीचे का जो पीछे से पोर्शन दिख रहा है, ये नीचे वाला, इस पर सपोज कि जो फोर्स लग रहा है वो एफ वाई लग रहा है। ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एफ वाई लग रहा है, और इसका जो एरिया है इस पोर्शन का वो है ए वाई। ठीक है ना, सपोज कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, इस पर जो फोर्स लग रहा है हमारा वो लग रहा है बाई मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है ना, ये थीटा एंगल पे ये फोर्स इस पे लग रहा है, और ये फोर्स किधर लग रहा है? जेड एक्सिस में लग रहा है, यानी कि इसको हम एफ जेड कह ले रहे हैं। अब हमें एफ जेड का जो फोर्स है इसका कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि जो फ्लूइड है एट रेस्ट कंडीशन में है, तो जो फोर्स एफ एक्स लग रहा है वो इसका कंपोनेंट यानी कि एफ जेड, और ये वाला कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका एफ जेड साइन थीटा होगा, और ये नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा इसका वो एफ जेड कॉस थीटा होगा। ठीक ना, तो जैसा कि हमारा जो लिक्विड है यानी कि जो फ्लूइड है वो रेस्ट कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इस फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो एफ एक्स को बैलेंस कर रहा होगा, और इस फोर्स का जो ये नीचे वाला कंपोनेंट है एफ जेड कॉस थीटा वो एफ वाई को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है ना, यानी कि ये नीचे वाला इस तरीके के इसको एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है ना, और ये जो एक्स का इधर लग रहा है ये बैलेंस हो रहा होगा एफ जेड साइन थीटा, यानी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने के लिए और फ्लूइड को रेस्ट में रखने के लिए। ठीक है ना, तो इसको हम एज अ इक्वेशन एक्सप्रेस कर लेते हैं कि एफ एक्स को जो बैलेंस कर रहा है, जो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में जो बैलेंस हो रहा है वो एफ जेड साइन थीटा कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। और एफ वाई को जो बैलेंस कर रहा है वो एफ जेड कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये पी है, ये क्यू है, और ये है आर। ठीक है ना, और ये जो थीटा होगा इस थीटा के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये थीटा बनेगा। अब जैसा कि ये थीटा है, ठीक, तो अगर हम साइन कंपोनेंट लें इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? हाइट अपन हाइपोटेनस होता है, तो हाइट यानी ये वाला होगा, क्यू पी वाला होगा। ठीक ना, तो क्यू पी ये वाला साइड, और हाइपोटेनस क्या होगा? क्यू आर होगा। ठीक, तो क्यू आर सॉरी क्यू पी का जो एरिया है, क्यू पी के साइड का जो एरिया है वो क्या है? ए एक्स है, एंड क्यू आर के साइड का जो एरिया है दैट इज़ ए जेड। ठीक ना, यहाँ से हमारा मिल जाएगा ए जेड साइन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, इक्वेशन नंबर इसको हम 3rd मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम कॉस कंपोनेंट लें इस ट्रायंगल में, तो कॉस कंपोनेंट बेस अपन हाइपोटेनस होता है, बेस यानी ए पी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आर है ना, आर दिख नहीं रहा, आर पी। ठीक ना, आर पी बेस और हाइपोटेनस क्यू आर हो जाएगा, तो आर पी का जो हमारा एरिया है वो क्या है? ए वाई है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए जेड हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए जेड कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई।
इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मान ले रहे हैं, ठीक ना। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम थर्ड से डिवाइड कर देंगे और इक्वेशन नंबर सेकेंड को 4 से डिवाइड कर देंगे। अभी मजा आएगा ना। नंबर फर्स्ट को अगर थर्ड से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे एफ जेड साइन थीटा अपॉन ए जेड साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स जैसा कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है और दोनों एक्स डायरेक्शन का है, इसलिए जो प्रेशर हो जाएगा एक्स डायरेक्शन का पी एक्स हो जाएगा और यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो जो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा वो पी जेड हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर पहले को तीसरे से डिवाइड करने पे हमारा ये मिल गया, ठीक ना। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड यानी एफ वाई अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एफ जेड कॉस थीटा अपॉन ए जेड कॉस थीटा, ठीक ना। तो एफ अपॉन ए इन वाई डायरेक्शन में है तो प्रेशर इन वाई हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैंसल आउट, यहाँ पे प्रेशर इन जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को कंक्लूड करें अगर हम तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड हो जाएगा, ठीक ना। और पास्कल्स लॉ यही कहता है कि जो प्रेशर होगा सारे डायरेक्शन में यानी कि एक्स वाई जेड सारे डायरेक्शन में बराबर लग रहा होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ये इसका डेरिवेशन था। सो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। पास्कल्स लॉ ये कहता है ना कि अगर कोई फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो वहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो सारे डायरेक्शन में सेम लग रहा होगा यदि सेम हाइट है तो। अब हमें यहाँ पे इसको डेरिवेशन करते वक्त दो एजम्पशन लेकर के चलना है कि फ्लूइड हमारा रेस्ट या इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ जी होगा उसको हमें निगलेक्ट करके चलना है, ठीक ना। अब जैसा कि ये क्या है कि राइट एंगल प्रिज्म है तो यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स लग रहा है और इसका एरिया जो है इस पोर्शन का वो ए एक्स है, ठीक है। और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो एफ वाई लग रहा है और इसका एरिया ए वाई है। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है जेड एक्सिस में एफ जेड वो एक थीटा पे लग रहा है, ठीक। तो इसका अगर हम कंपोनेंट करें तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ऊपर वाला ये एफ जेड साइन थीटा हो जाएगा और ये नीचे वाला एफ जेड कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का इसको कोई बैलेंस कर रहा होगा वो कौन है, एफ एक्स है। और ये नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा इसको बैलेंस कर रहा होगा एफ वाई। तो उसी चीज़ को कंक्लूड करके हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, एफ एक्स को ये बैलेंस कर रहा है, एफ वाई को ये बैलेंस कर रहा है, सो दैट कि जो फ्लूइड है वो रेस्ट कंडीशन में रहे, ठीक है। नाउ अब इस ट्रायंगल को अगर हम देखें यहाँ पे पी क्यू आर में अगर साइन थीटा का लें तो ए वाई अपॉन ए जेड होगा यानी कि हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइट का जो एरिया है यानी इस पोर्शन का जो एरिया है वो ए एक्स है और ये हाइपोटेनस का जो एरिया है क्यू आर का वो ए जेड है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये बना लिया। सिमिलरली कॉस थीटा अगर हम लें तो बेस अपन हाइपोटेनस होता है, बेस क्या है हमारा ए वाई हो जाएगा एरिया यहाँ पे और हाइपोटेनस ए जेड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये बना लिया, ठीक है। अब पहले इक्वेशन को हमने तीसरे से डिवाइड कर दिया है, दूसरे इक्वेशन को चौथे इक्वेशन से डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने के बाद हमारा कुछ ये मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है तो फोर्स अपन एरिया इन एक्स एक्सिस है तो प्रेशर इन एक्स एक्सिस और इसको कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर इन वाई जेड प्रेशर इन जेड एक्सिस। सिमिलरली दूसरे को चौथे से डिवाइड करने पे हमें ये मिल गया। तो पी एक्स जेड के बराबर है और यहाँ पे भी जेड जो है वो वाई के बराबर है। ओवरऑल पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों आपस में बराबर हो गए। तो पास्कल्स लॉ यही कह रहा था कि जो प्रेशर होगा रेस्ट कंडीशन में वो सारे डायरेक्शन में सेम लग रहा होगा, ठीक। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहेंगे आई थिंक बर्नौली थ्योरम को, टर्मिनल वेलोसिटी को, ठीक है, स्ट्रोक्स लॉ को, इस तरीके के और भी डेरिवेशन को कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।